हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर बायोमोलिक्यूल सीरीज। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, जो है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एमिनो एसिड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमिनो एसिड्स को डिटेल में समझेंगे और फिर प्रोटीन्स की तरफ मूव करेंगे। तो लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो स्टार्टिंग में हम समझते हैं एमिनो एसिड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। एमिनो एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से बने होते हैं। ये एक मोनोमर यूनिट का काम करते हैं जिससे मिलकर प्रोटीन्स बनता है। हर एमिनो एसिड्स के पास एक एमिनो ग्रुप NH2 और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH होता है। ये दोनों एक ही कार्बन एटम से जुड़े होते हैं जिसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। इस अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम और एक वेरिएबल ग्रुप्स जिसे हम R ग्रुप्स बोलते हैं अटैच्ड होता है। यही R ग्रुप एमिनो एसिड्स की आइडेंटिटी डिसाइड करता है। मींस एमिनो एसिड्स की वैरायटी और प्रॉपर्टी मेनली उनके R ग्रुप पर डिपेंड करती है। इस फिगर की बात करें तो हम फिगर में आप देख सकते होंगे कि जो सेंट्रल कार्बन है जिसे हम अल्फा कार्बन बोल गए हैं, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरी तरफ एमिनो ग्रुप होता है। इसमें साइड में हाइड्रोजन और एक साइड R ग्रुप अटैच होता है। यही जनरल स्ट्रक्चर है हर एमिनो एसिड्स की। अब अगर हम एमिनो एसिड्स के कुछ एग्जांपल देखें, जिसमें कि है ग्लाइसिन, प्रोलीन एंड लाइसिन। ग्लाइसिन, इसका R ग्रुप सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, इस वजह से इसे ग्लाइसिन सबसे सिंपल एमिनो एसिड्स कहलाता है। प्रोलीन ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसका एमिनो ग्रुप एक सेकेंडरी एमिनो ग्रुप होता है और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। इस वजह से प्रोलीन की प्रॉपर्टीज़ बाकी एमिनो एसिड्स से अलग होती है। लाइसिन, इसका R ग्रुप एक लंबा चेन जिसके एक एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप होता है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स बाय कार्बन पोजीशन। सभी एमिनो एसिड्स हमेशा कार्बन एटम के साथ ही अटैच होते हैं। कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एमिनो ग्रुप दूसरे कार्बन एटम पर अटैच्ड होता है। उन्हें हम बीटा, गामा या डेल्टा या ओमेगा एमिनो एसिड्स कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कार्बन पर एमिनो ग्रुप अटैच्ड है। एमिनो एसिड एज एसिड एंड बेस। अब एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, एमिनो एसिड्स एक टाइम पर एसिड है और एक टाइम पर बेस भी है, तो दोनों तरह के काम कर सकते हैं। नॉर्मली फिजियोलॉजिकली pH हम देखें इसमें तो 7.2 लगभग होती है। एमिनो ग्रुप प्रोटोन्ड NH3 पॉजिटिव फॉर्म में होता है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वह डी प्रोटोन्ड, मतलब इसमें प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, ये ओनली COO फॉर्म में होता है। इस सिचुएशन में एमिनो एसिड्स एक ज्विटर फॉर्म में होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूलर पर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। अगर हम pH बहुत लो मतलब एसिडिक कर देते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटोन्ड रहेगा और एमिनो एसिड्स पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आएगा। वहीं अगर pH हाई हो जाए एल्कलाइन तो एमिनो एसिड्स अपना प्रोटॉन लॉस कर देगा और मॉलिक्यूल्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी सिर्फ एमिनो एसिड्स को यूनिक बनाती है और इस वजह से उनका बिहेवियर अलग अलग pH कंडीशन पर चेंज होता है। प्रीवियस पार्ट में हमने एमिनो एसिड्स की जनरल स्ट्रक्चर्स और ज्विटर फॉर्म को समझा था। आगे हम देखेंगे इसमें कि जो एमिनो एसिड्स का एसिड और बेस बिहेवियर, उनकी स्टीरियोमेरिज्म की प्रॉपर्टीज़ और उनकी जो प्रोटीन की फंक्शनलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एसिड बेस बिहेवियर में हम देखें एमिनो एसिड्स की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये एमिनो एसिड्स की एसिड और बेस प्रॉपर्टी के बारे में हम आगे देखें तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए ये एसिड की तरह बिहेव करता है। एमिनो ग्रुप एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है। इसी वजह से एमिनो एसिड्स को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है। ओके, डायग्राम में आप देख सकते होंगे कि जो लो pH 1 हाईली एसिडिक कंडीशन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटोन्ड रहता है, COOH और एमिनो ग्रुप भी प्रोटोन्ड होता है। इस केस में ओवरऑल मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आता है। न्यूट्रल pH 7 फिजिकली pH कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना प्रोटॉन लॉस करके COO फॉर्म में होता है और जो एमिनो एसिड होता है यह NH3 फॉर्म में होता है। इस कंडीशन में एक ही मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी को हम ज्विटर फॉर्म बोलते हैं। हाई pH 14 हाईली एल्कलाइन कंडीशन होता है, जिसमें कि जो एमिनो ग्रुप अपना प्रोटॉन लॉस कर देता है, NH2 फॉर्म में होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COO फॉर्म में ही रहता है। इस केस में मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज आता है। pH के चेंज होने के साथ साथ एमिनो एसिड्स का आयनाइजेशन स्टेट भी चेंज होता जाता है।
कॉन्सेप्ट समरी देखें हम इसमें, तो लो पीएच एमिनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल पीएच ज्यूटराइन जो कि दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं इस पे, एंड हाई पीएच एमिनो एसिड नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्टीरियोमेरिज्म इन एमिनो एसिड्स। सबसे पहले हम आइसोमर्स के बारे में देखते हैं। आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है लेकिन एटम की अरेंजमेंट या कंडक्टिविटी अलग होती है। आइसोमर्स के दो मेन टाइप्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड स्टीरियोमर्स। तो इनमें आप देख सकते हैं कि दो नॉन आइडेंटिकली मॉलिक्यूल्स जिसमें कि आइसोमर्स है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली आइसोमर्स एंड स्टीरियोमर्स। अब जो स्टीरियोमर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो स्टीरियोमर्स है इनको भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एंटीरियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनली आइसोमर्स जिनकी कंडक्टिविटी अलग होती है, स्टीरियोमर्स जिनकी कंडक्टिविटी सेम होती है लेकिन एटम का 3D अरेंजमेंट स्पेस में अलग होता है। स्टीरियोमर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एंटीरियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। एंटीरियोमर्स ये नॉमर्स जो कि एक नॉन मतलब मिरर इमेजेस होते हैं। एग्जांपल देखिए हम इसमें, एल्केलाइन और डी एल्केलाइन ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं पर ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। एंड डायस्टीरियोमर्स ये स्टीरियोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। एंटीरियोमर्स की प्रॉपर्टी को हम क्रिएलिटी बोलते हैं। क्रिएलिटी इन एमिनो एसिड्स। क्रिएलिटी का मतलब होता है अगर कोई मॉलिक्यूल्स में एक कार्बन एटम ऐसा है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होता है तो उस कार्बन को क्रेल कार्बन या एसिमेट्रिकली कार्बन बोलते हैं, और जिस मॉलिक्यूल्स में ऐसा कार्बन प्रेजेंट हो वो मॉलिक्यूल्स क्रेल मॉलिक्यूल्स कहलाता है। एग्जाम्पल देखें हम इसमें, मोस्ट एमिनो एसिड्स में अल्फा कार्बन क्रेल कार्बन होता है क्योंकि उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं जैसे H, NH2, COOH एंड R ग्रुप। सिर्फ एक एक्सेप्शन है ग्लाइसिन जिसमें R ग्रुप भी हाइड्रोजन होता है, इसलिए ग्लाइसिन एक क्रेल मॉलिक्यूल्स कहलाता है। क्रिएलिटी प्रॉपर्टी। क्रिएलिटी प्रोटीन्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी और बायोलॉजिकल स्पेसिफिकली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग सिस्टम में एमिनो एसिड्स मोस्टली एल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ना कि डी फॉर्म में। ओके, आगे हम पढ़ने वाले हैं इसमें एंटीरियोमर्स की नोमेनक्लेचर और स्टीरियोमर्स का कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स और कैटालिसिस में, और इसमें हम देखेंगे आर एंड एस सिस्टम कैसे डिसाइड होता है और एंटीरियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स में डिफरेंट क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर में एंटीरियोमर्स। नोमेनक्लेचर के लिए एंटीरियोमर्स का आर सिस्टम बहुत ही मेन होता है। ये सिस्टम बेस्ड होता है ऑन दी प्रॉपर्टीज रूल्स पे, जिसमें कि हम चैन इन गोल्ड प्रेलॉग CIP रूल्स भी कहते हैं। ओके देन, रूल्स के बारे में समझते हैं। पहले रूल्स क्या बोलता है, जो भी सबस्टिट्यूएंट्स एक एसिमेट्रिकली कार्बन यानी क्रेल कार्बन से जुड़े होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है और उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी को 1 नंबर देते हैं और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी को 4 नंबर दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं आर सिस्टम के बारे में। ओके देन, फर्स्ट स्टेप बताता है इसमें, आइडेंटिफाई करो कि जो एसिमेट्रिकली कार्बन है यानी एक ऐसा कार्बन जो कि 4 डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स के अटैच्ड हो। सिस्टम सेकंड, स्टेप सेकंड में बात करें हम इसमें, तो सब सबस्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी दो अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स। ओके, सेकंड स्टेप में बात करें हम इसमें, सब सबस्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी दो अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स। एग्जांपल ClONCH। स्टेप में देखेंगे हम 3 सबस्टिट्यूएंट्स 1 2 3 की डायरेक्शनल देखते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन R होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन S होगा। R कॉन्फ़िगरेशन में रेक्टस एंड S कॉन्फ़िगरेशन में सिनेस्ट्रल होंगे। डायग्राम में देखते हैं, लेफ्ट साइड में एक कार्बन एटम है जिसमें कि 4 सबस्टिट्यूएंट्स बने हैं। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी को आप पीछे हाइड करो और सीक्वेंस 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है तो यह R कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर सीक्वेंस 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो यह S कॉन्फ़िगरेशन होगा। एंटीरियोमर्स एंड रेशिमिक मिश्रण। रेशिमिक मिश्रण के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो 50-50% में अमाउंट में डिवाइड होते हैं इसमें, और भी हम इसमें एक्सप्लेन देखते हैं कि जो एंटीरियोमर्स होते हैं ये एक दूसरे के नॉन मिरर इमेजेस होते हैं। इनके फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई होते हैं, पर एक चीज़ अलग होती है इसमें, वो है ऑप्टिकली एक्टिविटी, मतलब एक दूसरे के ऊपर यह अरेंज नहीं हो पाते हैं। एक एंटीरियोमर्स लाइट को क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा।
अगर दोनों एंटीरियोमर्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं रेशिमिक मिश्रण। और रेशिमिक मिश्रण ऑप्टिकली रोटेशन शो नहीं करेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैंसिल कर देते हैं। मॉलिक्यूल्स विद 2 पैरेलल कार्बन। अब मान लो कि एक मॉलिक्यूल्स में 2 एसिमेट्रिकली कार्बन है, तो हर कार्बन में पास 2 पॉजिटिवली R या S होंगे, मतलब 2 स्टीरियोमर्स होंगे, तो टोटल होंगे 2 × 2 4। एग्जाम्पल देखिए, इसमें 2S 3S, 2R 3R, 2S 3R एंड 2R 3S। इनमें से कुछ पेयर एंटीरियोमर्स होंगे और कुछ डिस्टीरियोमर्स। एंटीरियोमर्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, एग्जाम्पल 3S 2S और 2R एंड 3R। डिस्टीरियोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, एग्जाम्पल 2S 3S और 2S 3R। जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं, इनका रिलेशन एंटीरियोमर्स से काफ़ी अलग होता है। ये फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी अलग शो करते हैं। डायग्राम में हम देखिए तो क्रॉस लाइन वाले जो पेयर्स है वो एंटीरियोमर्स है, जिसमें कि 2S 3S 2R 3R। पेयर में 2S 3S 2S 3R वो है डायस्टीरियोमर्स। मतलब इसमें जो एंटीरियोमर्स है सिर्फ एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, जबकि जो डायस्टीरियोमर्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री अलग कंपाउंड होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की एमिनो एसिड्स के बारे में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें